अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स का जो क्लास 9th का हमारा सेशन चल रहा था, काइनेमैटिक्स सेशन चल रहा था, उसमें अब सेकंड चैप्टर जो है काइनेमैटिक्स के नाम से है, उसके हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का क्या है उसको रीड करते हैं। तो जो अगेन हमारा मैंने ये आपको पहले बताया था, जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो ब्रीफ होंगे, जिससे आपको अपने मार्क्स लेने में आसानी होगी। छोटे से छोटे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन ये कहता है, इन अ पार्क, एक पार्क में, इन a park, children are enjoying ride on Ferris wheel as shown. What kind of motion big wheel has and what kind of motion the riders have? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक पार्क है, उसमें जो बच्चे हैं वो हमारे पास फेरस व्हील पे राइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो फेरस व्हील है, ये बड़ा जो पहिया है, इसकी कौन सी मोशन है, पहली बात। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि एक तो पहिए की मोशन बता दो भाई आप, और दूसरा जो इधर पैसेंजर्स बैठे हैं, तो जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनकी क्या मोशन है, यानी कि पैसेंजर्स बैठे हैं या राइडर्स बैठे हैं उनकी क्या मोशन है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि ये दो लाइनें आपने याद रखनी है कि जो पहली चीज़ है कि यार हमारे पास जो बिग व्हील होगा वो रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है। कौन सी मोशन? रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन हमारे पास ऐसी मोशन होती है कि जिसमें कोई भी व्हील अपने एक्सेस पे मूव करता है। देखें, हमारे पास ये मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव करेगा, जो कि बेसिकली अपने एक्सेस पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने एक्सेस पे मूव करेगा, ये इसका एक्सेस है। और जबकि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर ट्रैक होता है, तो जो राइडर्स हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, ना कि एक फिक्स्ड एक्सिस पे। ठीक हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि सिंपल दो लाइन में, बल्कि एक लाइन तकरीबन आप इसे कह सकते हो, उसमें इसका आंसर है कि बड़ा व्हील जो है एक्सिस पे घूम रहा है इस वजह से रोटेटरी मोशन, और छोटा व्हील सॉरी जो राइडर्स हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ बॉय मूव्स फॉर सम टाइम, गिव टू सिचुएशंस इन विच हिज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। कहता है कि हमारे पास दो सिचुएशन दें जब उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो और डिस्टेंस उसका ज़ीरो ना हो। आप ये करोगे, आपको ये पता है कि जो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से शुरू किया है, आप घूम के गोल घूम के उस जगह पे आ गए वापस, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो है। या फिर यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से यहाँ गए, वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, लेकिन डिस्टेंस कवर किया आपने। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन की वजह से साइन चेंज हो जाता है और इस वजह से कैंसलेशन हो जाती है। वो लंबा काम है, बस आप इतना याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जहाँ से स्टार्ट करें वहाँ पे वापस आ जाएं तो ज़ीरो होता है, जबकि डिस्टेंस फासला तो कवर किया होता है आपने। तो पहली सिचुएशन ये है कि जब वो लड़का वॉक करेगा सर्कुलर ट्रैक पे, यानी गोल ट्रैक पे, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा, तो वो उसमें उसकी जनाब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। दूसरा पॉइंट है कि वो 20 मीटर फॉरवर्ड जाता है, 20 मीटर ही बैकवर्ड आ जाता है, अभी उसका डिस्टेंस तो है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक स्टोन है, एक पत्थर है, जो कि बांधा बांधा गया है। जनाब कहता है कि एक स्टोन है जिसको बांध दिया है धागे से, यानी कि ये रहा हमारे पास स्टोन, जिस स्टोन को हमने धागे से बांध दिया। ठीक है, ये रहा हमारा स्टोन जिसको हमने धागे से बांध दिया है, ये स्टोन है, और इसको बेसिकली धागे से बांधा हुआ है, जो कि बेसिकली घुमा रहे हैं गोल डायरेक्शन में, जो कि इस तरह ये टॉप व्यू ये बताया हुआ, ये पत्थर है और ये इसका स्ट्रिंग है, इसको इस डायरेक्शन में ऐसे घुमाया गया है। ठीक है, यानी कि इसको ऐसे घुमाया गया है। ठीक हो गया। जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, वो और कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो रोप रस्सी जो है वो यहाँ से टूट जाती है, जैसे यहाँ पे टूट चुकी है, तो उस पत्थर की डायरेक्शन कैसी होगी। तो याद रखनी है, कोई भी चीज़ गोल घूम रही हो, अगर उधर से उसको अलाउ करेंगे, सेंट्रीपिटल धागा टूटेगा जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो वो टेंजेंट टू द सर्कल जाएगा। तो याद रखना है कि जब भी जो वेलोसिटी होती है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होती है। तो ये इसका आंसर है, द वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ एट दैट इंस्टेंट। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने वेलोसिटी की ही डायरेक्शन बतानी थी।
वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल या टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होती है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विदाउट स्पीडिंग इट अप और डाउन। हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन बेसिकली आपका होता है, एक्सेलरेशन का अगर फार्मूला आपको पता हो तो सॉरी, सो ए हमारे पास बराबर होता है, इसको ए समझे। सो ए हमारे पास किसके बराबर होता है, तो ए हमारे पास बराबर होता है चेंज इन वी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आना। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज आना, इसका मतलब ये होता है कि बॉडी स्पीड अप हो या फिर स्पीड डाउन हो तो एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन होती है। ठीक है, लेकिन एक और सिनेरियो भी है, आप कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करा रहे हैं लेकिन हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे डायरेक्शन और है, यहाँ पे डायरेक्शन और है, यहाँ पे डायरेक्शन और है। ठीक है, तो याद रखना है एक्सेलरेशन एक तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है वेलोसिटी के, दूसरा डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जब मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का चेंज होगा तभी आप बोलोगे कि हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन बन गया है। जब हमारे पास डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर भी एक्सेलरेशन बनता है। यानी कि इसका आंसर हो सकता है बॉडी को स्पीड अप कराए बगैर और स्लो डाउन किए बगैर हम एक्सेलरेशन बना सकते हैं उस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करा के। तो वही लिखा हुआ है, जी हाँ, यस, if only the direction of the motion changes, the direction of the motion change हो जाए while the speed remains constant, speed constant रहे circular path में, तो object भी acceleration में होता है, in object is still in acceleration। ठीक है, तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि कैन a moving कैन a car moving towards right have direction towards left। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि गाड़ी है, गाड़ी ये कह रहा है कि अगर हमारे पास गाड़ी जो है वो राइट की तरफ जा रही है, गाड़ी राइट राइट की तरफ जा रही है, क्या उसकी एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, गाड़ी स्पीड अप हो रही है। देखो ये जो पहला है ना, पहली फिगर में गाड़ी की स्पीड अप हो रही है, गाड़ी को स्पीड हो रही है। ठीक है, यानी कि तेज चल रही है। जैसे ही गाड़ी को स्पीड अप करोगे तो एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन में होती है हमेशा। जैसे ही गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाती है। तो इसका आंसर होगा यस, इट इज पॉसिबल व्हेन द कार इज स्लोइंग डाउन, यानी कि उस कार को स्लो कर रहे हो, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट होता है अगर गाड़ी को आप स्लो कर रहे हो तो। अगेन ये क्वेश्चन सॉल्व कर चलते हैं अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ। तो सिक्स क्वेश्चन ये कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच, सिचुएशन को आप एक्सप्लेन करें जी। तो पहला क्या है, पहला कह रहा है कि एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आप ऐसी एग्जांपल दें कि जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो मोशन की डायरेक्शन में हो। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने देखा, जिस तरफ गाड़ी जा रही थी उसी तरफ एक्सेलरेशन, यानी जिस तरफ मोशन थी उसी तरफ एक्सेलरेशन हो। तो क्या होता है, कब होती है, जब गाड़ी स्पीड अप हो रही हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे अ कार इज स्पीडिंग अप। और दूसरा सिचुएशन यहाँ पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, का मतलब है उल्टी हो डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखें ना, गाड़ी इस तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये वाली है, इसका मतलब गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाईसाइकिल या एग्जाम्पल दे रहे हो ना, बाईसाइकिल कह दो स्लो डाउन हो रही है। यहाँ पे कहता है एक्सेलरेशन जीरो, कब जीरो होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो या स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये था सिक्स क्वेश्चन। हम चलते हैं सेवन क्वेश्चन की तरफ। सेवन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ मिस्टेक्स भी हैं इधर, वो मैं आपको बताता हूँ। कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एग्जामिन करें, देखें उसको समझें। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है कि आपको ये ग्राफ डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट करके दे रहा है। तो एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है, और जनाब वाई एक्सिस पे आपका क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप जो हैं, यानी कि यहाँ पे सिंपल आप समझें कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस और बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है। थ्री पे अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, थ्री से वर्टिकल लाइन लगाएंगे 90 डिग्री पे और इसको ऐसे लेके जाएंगे। अगेन मेरी लाइन टेढ़ी लग रही है, अभी भी यहाँ पे जाके प्लॉट होगा। इस तरह आप मिलाएंगे तो आपको उसकी रिस्पेक्ट से अपना मिल जाएगा कि इसके इक्वलेंट कौन सा टाइम आ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मजे की बात है कि आपका यहाँ पे जैसे ही इसको डिस्टेंस टाइम आपको पता है v किसके बराबर होता है, v बराबर होता है d बाई टी के, v बराबर होता है d बाई टी के, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। d और t को डिवाइड करोगे किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना,
डिवाइड करोगे वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि पहले देखो इसको, हमने वो समझ। दूसरा कहता है कि ये बताओ कि स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट, जो मोटरसाइकिलिस्ट था उसकी स्पीड क्या थी। भाई कांस्टेंट स्पीड थी, जितना डिस्टेंस बढ़ रहा था उतना टाइम बढ़ रहा था, तो स्पीड कांस्टेंट है। तो किसी भी पॉइंट पे आप स्पीड निकाल लो। आप इस पॉइंट का आप देखो 6 पे जो है वो स्पीड अभी क्या आ रही है। अब ये ग्राफ में थोड़ी मिस्टेक है, ये लाइन बजाय ऐसे थोड़ा सा, लाइक मैं खुद मिस्टेक हो रही है, मैं दोबारा से बनाता हूँ इधर। ये लाइन बजाय ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट होनी चाहिए थी, ये लाइन थोड़ी बुक में मिस्टेकली ली गई है। तो ये अगर इस तरह होती ना, स्ट्रेट स्ट्रेट अगेन स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट नहीं है, तो आपने इसको स्ट्रेट कंसिडर करना है। तो फिर ज़्यादा बेहतर था कि यहाँ से अगर हम ड्रॉ करना चाहें 6 पे लाइन ऐसे बनती, और इधर ड्रॉ करना चाहें तो 60 पे बनती। अगेन टेढ़ी है ये, 60 पे लाइन बन जाती, ठीक है। तो 60 पे बनती, 60/61 आ जाता, जो कि अगेन आपका 1 मीटर पर सेकंड की आ जाती, वेलोसिटी आ जाती। लेकिन यहाँ पे अगेन आप 48 मीटर डिवाइडेड बाय 6 कर रहे हैं। 48 मीटर क्यों? क्योंकि 6 पे इस लाइन के अकॉर्डिंग 48 मीटर ही बन रहा है। यहाँ पे अब इसको ऐसे प्लॉट करें इसको यहाँ पे, तो ये अगेन यहाँ इस जगह पे जाके प्लॉट होगा। जब इधर प्लॉट होता है तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि 48 बन रहा है। जैसे डिवाइड करा तो 6 आ गया, इसका मतलब है कि 6 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी है। जब इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड की है तो इसका क्या मतलब है, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे। क्या करना है आपने, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से आप अगर 8 आ रहा है आपका तो आप 8 पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। यहाँ पे एक अगेन 10 की एग्जांपल ली गई, बट यहाँ पे 8 आ रहा है तो आप 8 पे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच कंट्रोल्स इन द कार कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। कहता है कि गाड़ी में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन बनती है। याद रखना गाड़ी में भाईजान हमारे पास 3 पेडल्स होते हैं, 1 2 3। एक होता है हमारे पास क्लच, एक होती है हमारे पास ब्रेक, एक होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर बेसिकली हमारे पास गाड़ी को एक्सेलरेट कराता है, ठीक है, एक्सेलरेशन को बढ़ाता है। और ब्रेक जो होती है वो डिसेलरेशन कराती है। हो गया। आपने ये देखना है कि एक्सेलरेटर या गैस पेडल कहते हैं वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, गाड़ी की स्पीड को इंक्रीज करता है, जबकि ब्रेक पेडल डिसेलरेशन यानी कि डिक्रीज करता है स्पीड को। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो कि गाड़ी में एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन कंट्रोल करती हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है इफ टू स्टोन्स, दो पत्थर हैं, एक 10 किलो का है, दूसरा 1 किलो, यानी एक 10 kg का है and 1 kg are dropped from a height of 1 kilometer, which will be hit the ground with greater velocity, which will hit the ground first, neglect air resistance। कहता है कि दो पत्थर है हमारे पास A एंड B, और कहते हैं कि डिस्टेंस जो है इनका 1 किलोमीटर का है, और जैसे इधर से ड्रॉप कराए जाते हैं। आप बताएं कि कौन सा पत्थर है जल्दी वो ग्राउंड पे हिट करेगा, कौन सा पत्थर लेट करेगा। और मज़े की बात आपने ये भी बताना है कि किस पत्थर की वेलोसिटी ज़्यादा है। आपको ये पता है कि आप अर्थ पे अगर इसको परफॉर्म करा रहे हैं तो वो जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। तो हम आंसर पढ़ लेते हैं जो आंसर है। देखिए पहला पॉइंट आपने यहाँ पे लिखना, 3 लाइनें लिखनी है बस आपने इसके आंसर में। 3 लाइन्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो पहली लाइन क्या लिखनी है, बोथ, पहली लाइन पहली लाइन जो आपने यहाँ पे लिखनी है वो ये लिखनी है कि बोथ स्टोन्स हैव सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इन दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देयरफॉर बोथ विल हिट द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी। अगर जी की वैल्यू सेम है दोनों के पास तो वो सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे, ठीक हो गया। दूसरी बात, दोनों ही सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कराया गया है। याद रखना है जब भी आपकी एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तब हमारे पास, आप अगर किसी पत्थर को या फिर किसी पंख को गिराएं वो भी एट अ टाइम ही गिरेंगे आके नीचे, ठीक है, ड्रॉप करेंगे, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस वहां पे नहीं है। तो अर्थ पे एयर रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे नेग्लेक्ट की गई है। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास दोनों पत्थर सेम टाइम पे ड्रॉप होंगे। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, अगेन लास्ट, यस लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कहता है एक 100 ग्राम की बॉल है जो कि रेस्ट से रिलीज की गई है, जो कि डाउनवर्ड थ्रो की गई है किसी अप हिल से, जिसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है।
विच विल बी ग्रेटर एक्सेलरेशन। कहता है कि हमारे पास एक बॉल जो है वो 10 ग्राम की थी, वो रिलीज की गई है रेस्ट से, और दूसरी जो है, आप ये समझें, कहता है हमारे पास एक बॉल जो है वो ऐसे हाथ में पकड़ी हुई थी, रेस्ट से नीचे फेंक दी गई है बस, और उसका जो वजन है वो 100 ग्राम था। दूसरी बॉल को जोर से नीचे फेंका गया है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो बताएं कौन सी जो है वो ग्रेटर एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी किस में ज़्यादा आएगी। तो आपने पहला लाइन लिखनी है कि दोनों बॉल्स के पास सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। याद रखना है दोनों बॉल्स के पास सेम एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये अर्थ पे है ना। दूसरी चीज, द सेकंड बॉल हैज ग्रेटर इनिशियल वेलोसिटी बट बोथ हैव इक्वल एक्सेलरेशन। दूसरी के पास इनिशियल वेलोसिटी बेशक ज्यादा है, लेकिन हमारे पास दोनों के पास एक्सेलरेशन बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये परफॉर्म ही अर्थ पे कर रहे हैं। तो आपने जस्ट ये 2 लाइंस लिखनी है, तो आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे। और ये थी हमारी आज की वीडियो। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल फील हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस सेशन का सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चंस आपको छोटे से छोटे तरीके से पढ़ाए जाएं, ताकि आप अपने नंबर्स हासिल कर सकें बोर्ड में। सो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।